आज हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप पार्ट 2 फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप पार्ट 2 इसमें हमने सबसे पहले तो पढ़ लिए थे। अब हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप से शुरू करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है, जैसे कि नाम से जाहिर है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक, यहाँ पर क्या होगा, सी ए आ रहा है, ठीक है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है ना, बॉन्ड कार्बोक्सिलिक ओ एच, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक का मतलब है यहाँ पर ओ एच आएगा और इधर क्या आएगा, कोई भी अल्काइल रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये था हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ओ एक्स, इनके ये एक्स फोर, कार्बोक्सिलिक ओ है, ओ एच आ जाएगा और ये हमारा उसका जनरल फार्मूला जिसको हम कहते हैं, ये क्या है इसका क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर अगर आर की जगह हम कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी अल्काइल हैलाइड लगा सकते हैं, कोई भी अल्काइल हैलाइड। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर अल्काइल लगा दिए, अल्काइल कह रहा हूँ, मिथाइल लगा दिया। अब ये क्या बन गया, पर मिथाइल लगाने से ये क्या बन गया, ये एसिटिक एसिड। फिर इसी तरीके से अगर जब हम इसमें आर में जब हम लगा देते हैं एच, ये आर या तो एच भी हो सकता है या फिर कोई भी अल्काइल रेडिकल भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब जब हम यहाँ पर एच लगा देंगे, एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच लगा दिया, अब ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ये दोनों आपके कंपाउंड्स बीच में लिखे हुए हैं, ये इसकी एग्जांपल्स हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की। फिर इसी तरीके से आगे वाला जो सा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें सबसे ईस्टर लिंकेज, ठीक है ना। ईस्टर लिंकेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ईस्टर लिंकेज में ईथर लिंकेज बड़ा है ना, यहाँ पर आर पे जोर दे रहा है, यानी कि दोनों तरफ क्या आएगा, आर पे जोर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ईस्टर टर, ठीक है ना, आर पर जोर हो रहा है ना, ईस्टर, तो इसलिए दोनों तरफ आर आ जाएगा, ठीक है ना। और आर के साथ क्या लगा हुआ है, और यहाँ पर चूंकि ये ईस्टर है, ईथर नहीं है, यहाँ पर ओ भी आ जाएगा। समझ आ गई। ये है इसका जनरल फार्मूला, यानी कि आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ आर डैश। यहाँ पर CH3 लगाओ, दोनों तरफ CH3 लगा दो। ये लो, ये क्या बन गया, ये मिथाइल, ठीक है ना। एक ये वाला भी फार्मूला लिखा हुआ है आपकी बुक में कि यहाँ पर CH3 लगा दो और इधर कार्बन के 2 एटम्स लगा लो, यानी कि इथाइल लगा लो, C2H5, ठीक है ना, C2H5, यानी कि यहाँ पर इथाइल लगा लो, मिथाइल। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल। कौन सा वाला मिथाइल, ये वाला मिथाइल है, मिथाइल, ये वाला फिल हो गया। अब ये एसिटेट, ठीक है ना, ये है इसका नाम। फिर इसी तरीके से ये नाम क्या है, ये इथाइल है, और ये CH3 ये लगा हुआ है, तो CH3 लगा हुआ है, तो ये वाले मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, इथाइल एसिटेट, ठीक है। इस तरीके से समझ आ गई आपको। ये था हमारा आज का टॉपिक, क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं शुरू से बताता हूँ, सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप पीछे आपके लिखे हुए हैं, ठीक है, पीछे कैसे अगला जो सा पेज खोलेंगे ना, वहाँ पर लिखे हुए हैं सारे के सारे। इससे आगे लिखा हुआ है अल्कोहल्स में कि अल्कोहल्स जो सी होती हैं वो प्राइमरी भी होती हैं, सेकेंडरी भी होती हैं और टर्शरी भी होती हैं, यानी कि ये जो सा है आर बॉन्ड ओ एच,
अगर यहाँ पर CH3 आ जाए तो यहाँ पर ये क्या है, CH3 आ जाए, ये मिथाइल है। लेकिन जब मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ, अब ये क्या बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर एक R लगा दूँ, ठीक है। अब ये R लगा दूँ, ये क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। उसने किया क्या हुआ है, उसने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वाला कैसे अल्कोहल बनाए हुए हैं। उसने किया ये हुआ है, बस यहाँ पर जो उनसे CH3 था ना पहले, उसने बस यहाँ से हाइड्रोजन निकालने हैं। पहले इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेगा, एक हाइड्रोजन निकालने के बाद एक बॉन्ड क्लियर हो जाएगा, ये बॉन्ड फारिग है। इस बॉन्ड पे कोई सा भी अल्काइल हैलाइड आकर लग जाएगा, कोई सा भी अल्काइल हैलाइड आकर लग जाएगा। क्या यहाँ पर आज आके लग जाए इथाइल, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर R कोई सा भी अल्काइल हैलाइड आकर लग गया, फॉर एग्जांपल ये देखें लग गया यहाँ पर आकर, तो ये क्या बन गया है, ये इथाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, ये इथाइल अल्कोहल, और तो कुछ नहीं है। यानी कि ये देखें यहाँ से बस उसने एक H फारिग किया, एक H निकालना है। जैसे ही एक H निकाला, यहाँ पर एक बॉन्ड की जगह बन गई है, वहाँ पर कोई अल्काइल रेडिकल लगेगा, वो अल्काइल रेडिकल यहाँ पर फॉर एग्जांपल CH3 लग जाता है, और क्या बन जाता है, इथाइल अल्कोहल। फिर इसी तरीके से यहाँ पर अब इस कार्बन में 2 बॉन्ड्स लग जाते हैं, 2 बॉन्ड्स लग जाते हैं और एक OH वाला। अब 3 बॉन्ड्स इसने बनाए हुए हैं ऑलरेडी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आकर कोई सा भी यहाँ पर आकर कोई सा भी अल्काइल रेडिकल लग जाता है, फॉर एग्जांपल R लग जाता है, कोई सा भी अल्काइल रेडिकल लग जाता है। ये लो जी, लग गया जी कोई सा भी अल्काइल रेडिकल, ठीक है, लग गया यहाँ पर कोई सा भी अल्काइल रेडिकल लगा दो। यहाँ पर लग गया जी CH3, इसने बॉन्ड बनाया हुआ है CH, फिर बॉन्ड CH3, 2 CH3 लग गए, बॉन्ड OH। ये क्या बन गया, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो हम इसे क्या कहेंगे, 3 कार्बन होने की वजह से हम इसे कहेंगे, 3 कार्बन प्रेजेंट है, ये क्या होगा, प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। 3 कार्बन है ना, कितने हाइड्रोजन है, 3 3 6 7, 7 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कम है, इसलिए प्रोपेन नहीं कहेंगे, प्रोपाइल कहेंगे, इसे हम इथाइल कहेंगे। फिर इसी तरीके से हमने इसमें से ये वाला भी हाइड्रोजन फारिग करवा दिए, ये वाला भी हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, ऐसे से ऐसे निकाल दिया वो वाला भी हाइड्रोजन। जैसे ही वो निकालेंगे 3 बॉन्ड फारिग हो जाएंगे। अब इस 3 बॉन्ड्स पर कोई सा भी अल्काइल रेडिकल आकर लग जाएगा, ये लो जी लग गया जी, कोई सा भी अल्काइल रेडिकल आकर लग गया, यहाँ पर लग गया, कोई सा भी अल्काइल रेडिकल आकर लग जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आकर लग गया CH3 ही आकर लगेगा। ये भी बात याद रखना कि हमेशा CH3 ही आकर लगेगा, ना कि CH2, ठीक है ना, OH। अब यहाँ पर 3 कितने कार्बन है, 1 2 3 4। अब इन 4 कार्बन्स को आपस में मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल बन जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। क्यों ब्यूटाइल, ब्यूटेन क्यों नहीं कह रहा, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, 4 दूनी 8 9 10 हाइड्रोजन आइटम होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो 3 3 6 7 8 9 है, यहाँ पर C4H9 है और साथ में OH लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये ब्यूटाइल है, ठीक है। समझ आ गई, ये अल्कोहल की बात क्लियर होगी, ठीक है। बस आपने ये क्या करना है, उसने यहाँ पर ये जनरल फार्मूला है, ठीक है ना। मैं याद दहानी के लिए फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि जनरल फार्मूला उसने अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल इस ऐसे ही बनाए हुए हैं, ठीक है, ऐसे ही बनाए हुए हैं, ऐसे करके। यानी कि यहाँ पर CH3 था, पहले CH3 लगा हुआ था, जैसे उसने यहाँ से बॉन्ड निकाला, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, CH2 बन गया, बॉन्ड OH बन गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर अगर CH3 फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और लग जाता है, ठीक है ना, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। कौन सा प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पर एक है, अभी प्राइमरी क्लास में है, एक है, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से यहाँ पर कार्बन एटम के साथ जैसे ही 2 लगते हैं CH3 के मॉलिक्यूल, ठीक है, और एक हाइड्रोजन ये, तो अब ये क्या हो गया, सेकेंडरी, क्योंकि कार्बन जो उनसा है वो 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है, इसलिए हम इसे कहेंगे सेकेंडरी,
अल्कोहल। अब फिर उसके बाद फिर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे। जैसे एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो अब 2 की जगह यहाँ पर 3 कार्बन अटैच होंगे। CH3 के मॉलिक्यूल 3 अटैच होंगे, ठीक है। तो अब हम इसे कहेंगे टर्शरी। अब क्या कहेंगे, अब इसे टर्शरी, क्योंकि कार्बन एटम 3 कार्बन एटम्स के साथ मजीद अटैच, ये कार्बन एटम 3 कार्बन एटम्स के साथ मजीद अटैच है, यानी कि टर्शरी हो गया, ये टर्शरी अल्कोहल हो गया ये, ठीक है। ये है, समझ आ गई आपको, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। नाम भी मैंने आपको बता दिए इसके, ये अल्कोहल की बात होगी क्लियर। अब हम उसके बाद आगे बात करते हैं। आगे हम किसकी बात करते हैं, अल्कोहल की। फिर आगे हम एसीटोन, अल्कोहल, फिर आगे ईथर लिंकेज, ईथर लिंकेज, इसके नाम से जाहिर है यहाँ पर आर पे फोकस, ईथर आर पे फोकस हो रहा है, यानी कि 2 दफ़ा 2 जगह आर आ जाएगा और बीच में हमेशा आएगा ओ, क्योंकि ऑक्सीजन ही 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। ये दोनों में, दोनों जोन से ये सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों जोन से हैं, टेबल में समझा रहा हूँ जो सा पीछे बना हुआ है, ठीक है ना, वो टेबल, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अल्काइल रेडिकल सेम भी हो सकते हैं, यानी कि ये CH3, यानी कि ये हो सकते हैं H3C बॉन्ड O बॉन्ड CH3, या फिर ये एक सेम भी हो सकता है और एक दूसरा मुख्तलिफ भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर CH2 बॉन्ड CH3, ऐसे भी हो सकते हैं। ये बन जाएगा डाई इथाइल ईथर, इसे हम क्या नाम दे देंगे, डाई इथाइल और डाई मिथाइल, सॉरी, एक कार्बन है, एक कार्बन को कहते हैं मीथेन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद एक कम है, तो मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर। फिर इसी तरीके से यहाँ पर देखें 2 कार्बन है, 2 कार्बन जो उनसे हैं, ये 2 कार्बन मिलकर इथेन बनाते हैं, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम होने की वजह से इथेन नहीं लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे। सबसे पहले बड़ा आएगा इथाइल, फिर उसके बाद छोटा आएगा मिथाइल, फिर आएगा ईथर, ठीक है, ऐसे करके ये हो गया इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। ऐसे करके ये ईथर लिंकेज भी था, हमने बात कर ली थी, ईथर लिंकेज की भी बात कर ली। अब उसके बाद आगे एल्डिहाइड्स की बात कर लेते हैं। एल्डिहाइड्स में क्या था, एल्डिहाइड्स में क्या था, एल्डिहाइड्स में आपको पता है कि मैंने बताया था कि एल्डिहाइड ये हाइड्रोजन पर जोर दे रहा है, इनके यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन आएगा और साथ ही साथ यहाँ पर C आएगा, कार्बन भी आएगा। एल्डिहाइड्स, कार्बन जो उनसे, अब कार्बन की बारी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा अल्काइल रेडिकल, कोई सा भी अल्काइल रेडिकल आ सकता है। ये क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर आप CH3 लगाओ तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मएल्डिहाइड, ये क्या बन गया, फॉर्मएल्डिहाइड। फिर इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर H लगा दें, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मएल्डिहाइड नहीं, ये बन जाएगा एसिटएल्डिहाइड, क्योंकि ये एसिड है, एसिड एल्डिहाइड। और ये क्या है, ये बन गया है फॉर्मएल्डिहाइड, क्या बन गया है, फॉर्मएल्डिहाइड। ये क्या बन गया है, एसिड एल्डिहाइड, ये क्या बन गया, फॉर्मएल्डिहाइड। ये क्या बन गया, एसिड एल्डिहाइड, ये क्या बन गया, फॉर्मएल्डिहाइड। ये 2 स्ट्रक्चर्स आपके बने हुए हैं, ठीक है ना। या तो ये R जो सा, ये कोई सा भी अल्काइल रेडिकल हो सकता है, R या तो H हो सकता है, या कोई सा भी अल्काइल रेडिकल, मिसाल के तौर पर यहाँ पर CH3 नहीं C2H5 होता है, तो फिर हम इसे इथाइल एल्डिहाइड पढ़ लेंगे। ये क्या बन गया, इथाइल एल्डिहाइड। अगर यहाँ पर C10 आ जाए, घबराना नहीं है, 10 दूना 20, 21 22 है, तो एक हाइड्रोजन कम 21, ठीक है। इसको हम बनाएंगे डिकाइल एल्डिहाइड, डिकाइल एल्डिहाइड, ठीक है ना, ऐसे करके। फिर उसके बाद आगे है एल्डिहाइड्स की भी बात होगी। अब हम उसके बाद आते हैं, बात करते हैं कीटोन की। कीटोन कौन सा होता है, कीटोन
ये कीटोन, कीटोन में आपको पता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है, कीटोन में आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ आर कह रहा हूँ आर प्राइम, यहाँ पर आ गया कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप आ गया है। ठीक है, अब ये जो उनसे आर जो उनसे होते हैं सिमिलर भी हो सकते हैं, ये आर क्या हो सकते हैं, सिमिलर भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर ये आर ऐसे भी हो सकते हैं, ये आर ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर ये आर डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, CH2 बॉन्ड CH3, इसको हम पढ़ेंगे डाई इथाइल। यहाँ पर क्या है, 2 दफ़ा मीथेन आ रहा है, 2 दफ़ा मीथेन आ रहा है इधर, तो 2 दफ़ा मीथेन आ रहा है, मीथेन के रेडिकल्स आ रहे हैं, फ्री रेडिकल्स, तो हम कहेंगे इसे डाई मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन। फिर इसी तरीके से ये जो उनसे हैं, ये इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन आ गया, ये डाई मिथाइल कीटोन आ गया। ठीक है, समझ आ गई, कीटोनिक ग्रुप भी हो गया क्लियर। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या होता है कि बॉन्ड, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि नाम से जाहिर है बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ है, ओ के साथ हमेशा एच भी आएगा, ओ एच। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ओ एच। ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी सा भी अल्काइल हैलाइड आ जाएगा, कोई सा भी अल्काइल हैलाइड लगा। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाता है जी CH3, या फिर यहाँ पर आ जाता है H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, या फिर यहाँ पर H आ जाता है, या फिर कोई सा भी अल्काइल हैलाइड। इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर एसिटिक एसिड की बात हो रही है ना, एसिटिक एसिड ये। फिर ये जो उनसा है ये फोर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड होगा, फॉर्मिक 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 एसिड। ये क्या है, ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अभी आपको नाम याद करने के तरीके भी बताता हूँ। ये क्या है, यहाँ पर CH3 और H लगा दी, यहाँ पर या तो H लगा सकते हैं या फिर CH3 लगा सकते हैं। CH3 की जगह यहाँ पर कुछ और भी लगा सकते हैं, मिसाल के तौर पर C2H5 लगा दें, तो ये बन जाएगा इथाइल, इथाइल एसिड, इथाइलिक एसिड। ठीक है ना, इथाइलिक एसिड बन जाएगा। अगर यहाँ पर लगा दें C10H21, तो ये डिकाइलिक एसिड बन जाएगा, कौन सा, डिकाइलिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से ये फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ये डिकाइलिक एसिड बन जाएगा, इसी तरीके से बनते जाएंगे बनते जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई। और फिर अब हम ईस्टर ग्रुप की बात कर रहे हैं। ईस्टर ग्रुप क्या होता है, ईस्टर ग्रुप में क्या होता है, यहाँ पर आर, ईस्टर आर पर फोकस हो रहा है, तो इसलिए हम 2 दफ़ा आर लगाएंगे, आर प्राइम, और बीच में ऑक्सीजन ही 2 बॉन्ड बना सकता है, तो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के भी आ गए। ठीक है, और ईस्टर है, मैं ये ईस्टर है, मैं ईथर बना रहा था। ईस्टर ऐसे बनता है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O आर प्राइम, आर पर फोकस हो रहा है तो दोनों तरफ आर आएगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन लाजमी आएगा, क्योंकि ये देखें साथ ऐसे भी याद कर सकते हैं, ईस्टर आर के साथ क्या लगा हुआ है, ई जो उनसा है, ई है ना ये, तो ई को जब हम ऐसे करते हैं तो ये ओ भी आ जाता है, यानी कि आर के साथ यहाँ पर ओ भी आएगा। ठीक है ना, आर के साथ हमेशा ओ भी आएगा, और ओ ने बॉन्ड बनाया हुआ है सी के साथ, सी ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, और फिर एक बॉन्ड बनाया हुआ है इसके साथ। ठीक है ना, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम लगाते हैं सबसे पहले, ये लो जी सेम लगा दिया हमने। ठीक है ना, और अब हम इसको डिफरेंट लगा देते हैं, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O C2H5, ये डिफरेंट लगा दिया हमने। ये क्या बन गया, मिथाइल, मिथाइल
मिथाइल बन गया, ये मिथाइल एसीटेट, क्या, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। और ये क्या बन जाएगा, इथाइल, ये इथाइल, ये एसीटेट, बाकी ये CH3 रह गया ना, हमेशा एसीटेट, ये नाम याद करने के तरीके भी बता, ये मिथाइल एसीटेट बन जाएगा, CH3। इथाइल, ये आपके बुक में दो फार्मूले लिखे हुए हैं, एक तो मिथाइल एसीटेट है और एक इथाइल एसीटेट। ये इथाइल एसीटेट, ये वाला, ये इथाइल है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम इथेन कहते हैं, और इथेन जो सा होगा AN को ख़त्म करके हम YL लगा देंगे, इथाइल एसीटेट। इसी तरीके से मिथाइल एसीटेट, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब मैं फार्मूले याद करने का तरीका बता। सबसे पहला जो था ईथर में, किसमें आया था, सबसे पहले ईथर में जो सा फार्मूला आया था ना, ईथर में, ईथर लिंकेज में जो सा फार्मूला आया था, ईथर में कह रहा हूँ, ईथर में तो कोई सही तो आ रहे थे उसमें। ईथर के बाद एल्डिहाइड में जो सा फार्मूला आ रहा था, वो आ रहे थे ये वाले, एक था ये, ठीक है, और एक था ये वाला फार्मूला। CH3 है बॉन्ड, ठीक है ना, बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड में था। फिर इसी तरीके से एसिड कीटोनिक ग्रुप में क्या था, कीटोनिक ग्रुप में तो कुछ नहीं था, वो भी आसान ही था। कीटोनिक ग्रुप कह रहा हूँ, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में था H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। हाँ, H को इधर लगा दो, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। यानी कि ये देखें, उसमें था इसका जो था ये वाला एल्डिहाइड का ये था C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, ये इसका फंक्शनल ग्रुप था। इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो था फंक्शनल ग्रुप था वो ये था, बस यहाँ पर OH था, ठीक है। अब यहाँ पर जब H लगा देंगे और यहाँ पर CH3 लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक के बाद हमने बात करनी है कीटोन की, ईस्टर की बात करनी है। ईस्टर क्या होता है, ईस्टर क्या होता है, ईस्टर, इसमें R की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, ईस्टर, ठीक है ना, इसलिए हम 2 दफ़ा R लगा देंगे, और ये वाला R प्राइम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, C डबल बॉन्ड O फिर बॉन्ड, ये क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप है। मैं इधर लग देता, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O R प्राइम, और अब यहाँ पर CH3 नहीं, यहाँ पर सबसे पहले हम CH3 लगाते हैं, क्या, CH3 लगाते हैं सबसे पहले, यानी कि ये लगाते हैं CH3 बॉन्ड दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, OCH3, और अब मैं इधर इथाइल लगाने लगा हूँ, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इथाइल C2H5, 2 दूनी 4 5 6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, और उसमें 4 में 2 जमा कर देंगे, 5 6, और 6 हाइड्रोजन आ गए, उसमें से एक कम करेंगे ताकि ये अल्काइल रेडिकल बन जाए। अल्काइल रेडिकल बनेगा तभी तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, अल्काइल रेडिकल बनेगा, 5 हो जाएंगे हाइड्रोजन, और एक जगह खाली हो जाएगी कार्बन की एक जगह फिल करने के लिए ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ये इस तरीक़े से ये बन जाएगा। अब मैं इसका नाम बताता हूँ, ये देखो ये क्या बन गया है, ये फॉर्मएल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, फॉर्मएल्डिहाइड, ये क्या बन गया है, ये फॉर्मिक एसिड, और ये क्या बन गया है, ये एसिड एल्डिहाइड,
एसिड एल्डिहाइड। और ये क्या बन गया है, ये एसिटिक एसिड। और ये क्या बन गया है, ये मिथाइल एसीटेट। ठीक है। और ये क्या बन गया है, ये वाला ऑक्सीजन के साथ वाला पहले लिखना है, इथाइल। और ये बाकी जो सा कंपाउंड रह गया है वो एसीटेट है। अब ये मेरी बात याद रखना, यहाँ पर एक आवाज़ कॉमन आ रही है, जहाँ पर भी CH3 लिखा हुआ है ना, वहाँ पर एक आवाज़ कॉमन आ रही है एसिड की, एसिड। जहाँ पर भी CH3 दिखे वहाँ पर एसिड लाजमी आएगा। एसिड आ गया जी, इधर भी एसिड आ गया, इधर भी एसिड आ गया। मिथाइल का तो आपको पता है, ये वाला मिथाइल तो आपने लगाना ही लगाना है, इथाइल तो आपने लगाना ही लगाना है। यहाँ पर भी एसिड आ गया, यहाँ पर भी एसिड आ गया। ठीक है ना। अब रह गई एल्डिहाइड के बाद, अगर एल्डिहाइड का ग्रुप होगा तो एल्डिहाइड आएगा यहाँ पर, यानी कि अगर एल्डिहाइड्स का ग्रुप होगा तो यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड आएगा। अगर जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होगा तो फिर एसिटिक एसिड आएगा। कार्बोक्सिलिक IC, एसिड के बाद IC आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी IC लिखा हुआ है। एसिड के बाद IC लिखा, एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड। फिर इसी तरीके से मिथाइल वैसे का वैसे, ये वाला मिथाइल जो सा वैसे का वैसे। फिर एसिड CH3 हमेशा एसिड की आवाज़ निकालेगा, एसिड। ठीक है ना, एसिड की आवाज़ निकाल दी। ठीक है ना। अब आगे 8 वैसे लगा देना, एसिटेट। 8 ये याद रखना, एसिटेट की आवाज़ निकालेगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर इथाइल आएगा। इथाइल कैसे आएगा, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है। ये देखें, ये वाला जो सा है ना, ऑक्सीजन के साथ वाला हमेशा पहले लिखना है। ये इथाइल आ गया, इथाइल एसिटेट। ठीक है ना। CH3 के बाद ये जो सा बाकी का मॉलिक्यूल रह गया है, ये क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर एसिड आएगा और 8 आएगा, एसिटेट। फिर इसी तरीके से H जो सा वो हमेशा फॉर्म की आवाज़ निकालेगा, फॉर्म एल्डिहाइड का ग्रुप होगा तो फॉर्म एल्डिहाइड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा ग्रुप होगा